वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से काफी नाराज चल रहा है और इस नाराजगी का वाजिब कारण भी है। जहां एचएल द्वारा पहले बोला गया था कि वो फरवरी 2024 को पहला LCA तेजस मार्क 1A को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर देगा, तो उसके बाद एचएल द्वारा मार्च, फिर जुलाई, फिर अगस्त और अब लास्ट में नवंबर 2024 को तेजस जेट की डिलीवरी की डेडलाइन दी है और भरोसा दिलाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले वो 8 से 9 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी कर देगा। इंडियन एयरफोर्स और एचएल के बीच फरवरी 2021 में 83 तेजस मार्क 1A की डील हुई थी, जो कि एचएल के द्वारा 2028 तक इसे पूरा करना था, जिसमें से फरवरी 2024 तक 5 फाइटर जेट की डिलीवरी करनी थी और उसके अगले साल से 16 LCA तेजस की डिलीवरी 5 सालों तक करने की बात हुई थी, जिसमें से एक भी LCA तेजस की डिलीवरी अभी तक एचएल के द्वारा नहीं हो पाई है। हालांकि एचएल के सीनियर अधिकारियों के अनुसार एचएल ने जी कंपनी से LCA तेजस में लगने वाले F404 इंजन की जो डील साइन की थी, उन इंजन की सप्लाई न होने कारण वो अभी तक एक भी तेजस जेट को इंडियन एयरफोर्स को नहीं सौंप पाए हैं। एचएल के अधिकारियों के अनुसार उनकी और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच इंजन सप्लाई को लेके जो इशू आए थे वो अब सुलझा लिए गए हैं और जनरल इलेक्ट्रिक अब इंडियन स्पेसिफिक F404 इंजन की सप्लाई सितंबर से करने जा रही है और हम मार्च 2025 तक 8 से 9 तेजस जेट की डिलीवरी एयरफोर्स को कर देंगे। एचएल के इंटरनल सोर्स के अनुसार एचएल ने कुछ तेजस जेट को तैयार करके रखा है, जो कि इंजन के आते ही कुछ फर्दर टेस्ट करने के बाद डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएंगे तथा 4 और तेजस जेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में तैयार हो रहे हैं, जो कि एडवांस स्टेज में ऑलमोस्ट रेडी कंडीशन में है। एचएल के द्वारा इंजन सप्लाई के कारण तेजस जेट का प्रोडक्शन न होने पे एचएल के डिसीजन पर भी सवाल उठाए गए थे कि जब जनरल इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी इस बारे में एचएल को आगाह कर दिया था कि कुछ कारणों से इंजन सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, तो एचएल ने दूसरे ऑप्शन पे काम क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब देते हुए एचएल ने बताया कि हर इंजन का अपना डायमेंशन होता है। LCA तेजस शुरुआत से ही जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करता आया है और LCA तेजस का स्ट्रक्चर भी इस प्रकार तैयार किया गया है, इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन ही फिट हो सकते हैं। अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के बदले फ्रांस के सफ्रान का M88 इंजन यूज करना चाहे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट द्वारा यूज किया जाता है, तो उसके लिए फिर से LCA तेजस का इंजन कंपार्टमेंट को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा और उसके बाद कई तरह के टेस्टिंग प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ इन सब के सर्टिफिकेशन भी एक्वायर करने पड़ेंगे और इन सब में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, जिससे ऑलरेडी लेट चल रहे तेजस इंडक्शन प्रोग्राम और अधिक डिले हो जाएगा। इनके अलावा भी सफ्रान का M88 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन के मुकाबले कम पावर का है। जहां GE का इंजन 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पावर देता है, तो वहीं M88 केवल 75 किलो न्यूटन का ही पावर सप्लाई करता है। M88 इंजन का डायमेंशन जनरल इलेक्ट्रिक के F404 के अगेंस्ट कम है, जिसके कारण स्ट्रक्चर चेंज भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अभी इंजन स्वैपिंग तेजस के केस में वायबल ऑप्शन नहीं है और उम्मीद ही की जा सकती है कि जल्द से जल्द जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन की सप्लाई एचएल को करी जा सके। बहरहाल एचएल के द्वारा एक बैकअप प्लान भी तैयार करके रखा गया है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक फिर से इंजन की सप्लाई समय पर नहीं कर पाती है, तो एचएल द्वारा इस प्लान को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एचएल द्वारा जो बैकअप प्लान रखा गया है, उसमें एचएल अपने पुराने प्रोटोटाइप और टेस्टिंग में रखे हुए एक्स्ट्रा F404 इंजन, जो कि एक दूसरे डील के तहत जी से खरीदे गए थे, उनको नए तेजस मार्क 1A में लगा के इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई कर देगी और इंडियन एयरफोर्स भी इस प्लान को लेके ओके है। हालांकि ये इंजन कुछ कम पावर के हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिलायबल है। इंडियन एयरफोर्स भी इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक है कि जल्द से जल्द नए तेजस जेट उसको मिल सके और वो इनका यूज बॉर्डर डिफेंस के लिए कर सके। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम के नए रॉकेट पिनाका थर्ड पे काम शुरू कर दिया है। पिनाका थर्ड
अपने पुराने सिस्टम से ज्यादा एडवांस और लंबी रेंज वाला होना बताया जा रहा है। पिनाका थर्ड की रेंज 120 किलोमीटर तक की होगी, जबकि इसके पुराने वर्जन पिनाका 1 की रेंज 40 किलोमीटर और पिनाका 2 की रेंज करंटली 90 किलोमीटर तक की है। 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी द्वारा यूज की जाने वाली रशियन BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए एक नए सिस्टम को डेवलप करने का जिम्मा DRDO को दिया और DRDO ने भी 1994 तक पहले पिनाका सिस्टम को इंडियन आर्मी को सौंप दिया और इन रॉकेट सिस्टम ने भी अपना कैलिबर बहुत ही जल्द 1999 के कारगिल वॉर में साबित भी किया और इनकी परफॉर्मेंस के कारण ही इंडियन आर्मी ने अब तक 10 रेजिमेंट इनकी रेस कर चुका है और भविष्य में टोटल 22 रेजिमेंट को रेस करने की प्लानिंग भी कर चुके हैं। इंडियन आर्मी द्वारा न केवल इन पिनाका सिस्टम की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसके रॉकेट को और भी ज्यादा एडवांस और लंबी दूरी तक फायर करने के ऊपर भी काम शुरू किया जा चुका है। और इसके पीछे का जो रीजन है वो चाइना द्वारा डेवलप किया गया PCL-191 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो उसने इंडियन बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय कर रखा है और इनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की है। और इसी कारण से इंडियन आर्मी ने DRDO से 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के 2 वेरिएंट को बनाने को बोला था, और वो भी सेम कैलिबर में, जिससे बार बार अलग तरीके के रॉकेट को फायर करने के लिए सिस्टम को चेंज न करना पड़े। इससे बैटलफील्ड में समय की भी बचत होगी तथा दोनों तरह के रॉकेट्स की हैंडलिंग भी इजी रहेगी। पिनाका का एडवांसमेंट होना इसलिए भी जरूरी है, जहां एक तरफ चाइना नए तरह के आर्टिलरी सिस्टम और लॉन्ग रेंज के मल्टी बैरल सिस्टम को डेवलप करने में लगा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी अपने रॉकेट सिस्टम की टेक्नोलॉजी शेयर करके दूसरी तरफ से इंडिया के ऊपर दबाव बना रहा है। और इंडिया के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इंडिजिनियसली बिल्ड पिनाका को चुना है, जिसमें इंडियन आर्मी अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकती है और उसे किसी तीसरे देश का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।